चतुर्थो अध्यायः। इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति प्रार्थना। ध्यानम। ओम कालाभ्राभां कटाक्षरैरिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शंखं चक्रं कृपानं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्ति त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धादिरूढां त्रिभुवनम् अखिलं तेजसा पूर्णयन्तीं ध्यायेद् दुर्गा जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामये। ओम ऋषिरुवाच सक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनिसुरा रिवले च देव्या। अर्थात सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती है। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपान और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन दुर्गा भगवती का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। तां तुष्टवो प्रणति नम्र शिरोधारां सा वाग्मी प्रहर्ष पुलकोद्गम चारुदेहा देव्यायया ततमिदम् जगदात्मशक्त्या निहसे सदेव गणशक्ति समूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेव महर्षि पूज्यां भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानि सा न यस्या प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्मा हरस नहि वक्तुमलं वलं च सा चण्डिकाखिल जगत् परिपालनाय नासाय चाशुभभयस्य मतिं करोति या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपने
शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीया उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी और महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से श्रद्धा सताम कुल जन प्रभावस्य लज्जा ताम त्वाम नता स्म परिपालय देवी विश्वं किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चाति वीर्यमसुर क्षयकारी भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतु समस्त जगतां परित्रिगुणापि दोषे न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूता मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकले सुमखेषु देवी। सत्पुरुषों अर्थात सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं। उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारक हैं। आप में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय है। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति है। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है। स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्ति हेतु
रुचार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च या मुक्तिहेतुरवि चिन्त्य महाव्रता त्वमभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारे मोक्षार्तिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुविमल गर्यजुषां निधाना मुद्गीतरम्य पदपाठवतां च साम्नां देवी त्रायी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमात्रिहन्त्री मेधांसि देवी विदिता खिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसा गरनौरसंगा। अर्थात अतएव सब लोग आपको स्वधावी कहते हैं। देवी जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती परा विद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों से पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी, तीनों वेद और भगवती छहों ऐश्वर्य से युक्त हैं। इस विश्व का उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूपी दुर्गा देवी भी आप ही हैं। श्री कैटभारी हृदय कृताधिवासा गौरी त्वमेव शशि मौलिकृता प्रतिष्ठा ईशत साहस ममलम परिपूर्ण चंद्र बिंबानुकारी कनकोत्तम कांति कांतम अत्यद्भुतम प्रहित मातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटीकराला मुद्यक्षशाङ्क सदृश छवियन्न सद्य प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीवते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा
भवति भवाय सद्यो विनाशयसि कोऽपिवति कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतं नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। मधुकैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा, तब उससे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर का यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गा धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्म्यानि देवी सकलानि सदैव कर्मान् यत्याद्रिताः प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवी तेन दुर्गे स्मिता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मितामतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता। अर्थात सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने इष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव
से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। एभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं संग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी दृष्टैव किं न भवति प्रकरोति भस्मा सर्वासुरान् ऋषुयत् प्रहिनोषि सहस्रं लोकान् प्रयान्तु रिपवो अपि हि सहस्रपूता एथं मतिर्भवति ते स्वपितेति साध्वे खड्गप्रभानिकरविस्फुरणस्तथोग्रे शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणां यन्नागता विलयमंसुमदेन्दुखण्डा योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत्। अर्थात देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा वे राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोक में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाली आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी, आपका दुब्रेत ब्रेत समनम तव देवी शीलम रूपम तथैतदविचिन्तमतुल्यमन्ये वीर्यं च ह्रियन्त्रिहृतदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेथं केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारिकुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवी वरदे
भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणा भयमाप्यपास्तामस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते। अर्थात देवी, आपका शील दुचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाले एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। माता, अपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार व प्रणाम है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, शूलेन पाहिनो देवी, पाहि खड्गेन चाम्बिके, घंटा स्वनेन न पाहि चापज्यानि स्वनेन च, प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च, चंडिके रक्ष दक्षिणे, ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी, सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते, यानि चात्यर्थ घोराणि तैरक्षांस तथा भुवम्, खड्गशूल गदादीनि यानि चास्त्राणि त्यम्बिके, करपल्लवशृङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः। ऋषिरुवाच, एवम् अस्तुतासुरैर्दिव्यैर् कुसुमैर्नन्दनोद्भवै, अर्चितां जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः, भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता, प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान्। आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध
निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देव्युवाच प्रियतां त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तो विवांछितम्। देवाऊचु भगवत्या कृतं सर्वं न किंचिद् व्यवशिष्यते। यदयं निहता शत्रु रस्माकं महिषासुरः, यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी। संस्मृता त्वं नो हिंसेता परमापदा। यस्य मर्त्याः अस्तवीरेभिस्त्वाम् अस्तोष्यत् मलान्नने। तस्य वित्तर्धि विभवैर्धनदारादि संपदां। वृद्धे अस्मत् प्रसन्ना त्वं भवेता सर्वदाम्बिके। देवी बोली, हे देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी है, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें, तथा प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति प्रार्थना करे उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्तियों को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहे। ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतो अर्थे तथात्मना। तथेति युक्ता भद्रकाली बभूवान्तर्हिता निप। इति तत्कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा। देवी देव शरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी। पुनश्च गौरी देहात्सा समुद्भूता यथावत्। वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भ निशुम्भयो। रक्षणाय च लोकानां देवानां उपकारिणीं। तक्षुर्नुक् मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते। ह्रीं ओम। जय जय श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णके मनन्त्वरे देवी महात्म्ये शक्रादि स्तुतीनां चतुर्थोपसर्गः। श्री जगदम्बा चरणार्पणमस्तु। ऋषि कहते हैं, हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथा अस्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गईं। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो। मैं उनका तुमसे यथावत वर्णन कहता हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनन्वर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य शक्रादि स्तुति नामक चतुर्थ अध्याय पूरा हुआ।